everyone and welcome to my channel. So guys, I am Ritu. I'm in class 12th, a PCB student here. So guys, this video is first video on this channel. So guys, I hope you will support me guys. सो गाइज़ आज की जो वीडियो होने वाली है वो बस एक नॉर्मल व्लॉग होने वाला है बिकॉज आज के दिन मैं स्कूल नहीं गई थी. मेरे स्कूल खुल चुके हैं बट मैं स्कूल नहीं गई थी. सो गाइज़ आज मैं सुबह 8:30 बजे के आसपास उठी थी एंड उठने के बाद फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह किया. वैसे तो मेरे स्कूल मतलब 1 अप्रैल से पहले से खुल रखी है, 20 मार्च से खुल रखी है बिकॉज हमारे बोर्ड्स हैं इसलिए स्टार्टिंग कर दी है बहुत जल्दी. बट बहुत दिनों से मैंने छुट्टी नहीं की थी तो मैं सोचा कि एक दिन कर लेना चाहिए. सो यहाँ पर मैं ब्रश वगैरह करके फ्रेश अप होके एकदम मैं बैठी थी अपने टेबल पे एंड देखा कि टेबल की हालत अच्छी नहीं थी बिकॉज कल रात में मैं यहाँ ही पढ़ रही थी एंड फिर मैं सो गई क्योंकि नींद आ रही थी मुझे. तो मैंने साफ़ भी नहीं किया रात में. तो मैं सुबह उठ के मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ इसको. थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह समेट के रख दिए बिकॉज अभी इसमें कुछ काम भी करना है ना. छुट्टी की है बट कोई बात नहीं. ये सब करते करते 8:30 बज गए थे यहाँ पे है ना सुबह के. सो या और आज 6 बजे से गाइज़ मेरी कोचिंग भी है सो वहाँ भी जाना है. तो उससे पहले कुछ होमवर्क दिया है सर ने. अभी तो हमारे एजुकेशन वाले सर है वो हमें कुछ बेसिक्स टॉपिक करा रहे हैं जो क्लास 11 की है, जो क्लास 12th में रिक्वायर्ड है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, लॉग, एंटी लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब. सो यही अभी चल रहा है कोचिंग में. अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है. सो अभी कुछ वही होमवर्क दिया हुआ है लॉग पे तो वो मुझे करना है ना. और मैंने इसे स्पेसिफ़िकली अभी कोचिंग लगवाई है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बिकॉज क्लास 11 में वही मेरा वीक पॉइंट रहा है. सो या इसलिए. सो गाइज़ आप बताओ कि आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है, कोई लोकल कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन की है और कौन से सब्जेक्ट की. सो यहाँ पे ट्यूशन का काम कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे बायो लेके बैठी थी एंड अभी मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया अपने एंड से कि हाँ ये चैप्टर पर्टिकुलरली कोई पढ़ रही हूँ. नहीं, अभी तो कोई स्टार्ट नहीं किया बट मेरे स्कूल में स्टार्ट हो चुका है. स्टार्ट क्या, आधा कंप्लीट भी हो चुका है वो चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. एंड देखा जाए मुझे ये चैप्टर अपने स्कूल में थोड़ा बहुत समझ आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है क्योंकि आई थिंक इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स आने चाहिए जो कि बेस है, लाइक मॉर्फोलॉजी है, एटोनमी है और सेल साइकिल सेल डिवीजन है. तो ये चैप्टर्स आने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए. एंड मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की कोचिंग लगाई है और बायो की नहीं लगाई है बिकॉज मुझे लग रहा है कि बायो हैंडल हो जाएगी मुझसे. मगर क्लास 11th में जब प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट हुई थी आई वॉज लिटरली क्राइंग. इतना बेकार चैप्टर्स थे सच में वो. बट मैं सोच रही हूँ कि बायो पढ़ने के लिए मैं ऑनलाइन बैच ले लूँ. ऑनलाइन बैच का मतलब लक्ष्य वाला बैच ले लूँ. लक्ष्य बैच अच्छा रहेगा बायो के लिए. सो मैं वही सोच रही हूँ लेने के लिए. मैं जल्दी लूँगी. मैं लिया नहीं है अभी तक बट मैं लूँगी. तो उसमें से मैं बायो भी पढ़ सकती हूँ और फिज़िक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूँ. सो गाइज़ यहाँ पे ना मैं चैट जीपीटी के हिसाब से जो चैप्टर रिक्वायर्ड है क्लास 11 के इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वो लिख रही थी. सो चैट जीपीटी ने बताया कि इसमें हमें मॉर्फोलॉजी रिक्वायर्ड है, एटोनमी भी रिक्वायर्ड है, सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है और प्लांट ग्रोथ जो है वो ऑप्शनल है. सो या तो मैंने सोचा है कि पहले इन चैप्टर को अच्छे से पहले मास्टर करना चाहिए मुझे, उसके बाद अगले चैप्टर में बढ़ना चाहिए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में बढ़ना चाहिए. सो मैंने सोचा कि अगर मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स से कर ही लिया है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका भी कर लेती हूँ उस तरीके से, जिससे चल जाएगा पता है कि दोनों चैप्टर में कॉमन चैप्टर कौन कौन से जो कि रिक्वायर्ड है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाएंगे ऑफ कोर्स. सो इसमें से ना मुझे थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी भी आती है. लाइक मैंने बस हाफ चैप्टर पढ़ा था इसको. सेल स्ट्रक्चर तो मुझे आता है एंड और जो हमारा सेल साइकिल सेल डिवीजन है वो मुझे आता है बट मुझे साइकिल्स याद नहीं है उसकी, तो आई थिंक उसे रिवाइज़ करना पड़ेगा मुझे. सो अभी मैं जा रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसका भी देखने कि उसमें कौन कौन से टॉपिक से चैप्टर रिक्वायर्ड है इसे पढ़ने के लिए क्लास 11 के. सो उससे क्या होगा चल जाएगा पता है कॉमन चैप्टर कौन कौन से ऑफ कोर्स, और उसमें मैं ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगी. सो गाइज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए कुछ चैप्टर्स तो सेम है जो फ्लावरिंग प्लांट में यूज़ हुए हैं, जैसे कि सेल साइकिल सेल डिवीजन एंड सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर. बट कुछ एडिशनल चैप्टर्स है जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी फ्लूइड जो कि ऑप्शनल है. तो ये चैप्टर्स बताए हैं चैट जीपीटी ने. लाइक दिस इज़ ऑल एज पर चैट जीपीटी.
सो फ्रेंड्स, मैंने ना जितने भी चैप्टर्स है रिक्वायर्ड वो मैंने लिख तो लिए थे, बट मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था बिकॉज मुझे याद आया कि मेरा कल प्रैक्टिकल सबमिट होने वाला है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी फ़ाइल दोनों। एंड हमारे टीचर ने, जो मेरी मैम हैं, उन्होंने मैक्सिमम प्रैक्टिकल एंड एक्टिविटीज़ हमें पहले ही करा दी है, ये कुछ 6 दिनों में ही, कि जिससे एंड ईयर में, मतलब साल के आखिरी में बस हमने ऑब्जर्वेशन टेबल एंड जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे सिर्फ उसकी जगह छोड़ दी है, हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, बाकी हमने सब कुछ लिख दिया है। तो वही हमें सबमिट करना था कल, तो वही मैं लिख रही थी सब कुछ इसको। सो गाइज़, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये सच में इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस डालने के लिए आप लोग के लिए, एंड इट विल लिटरली मेक माई डे। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो गाइज, फाइनली आई हैव कम्प्लीटेड माई बोथ दी फाइल्स। एक्टिविटी फाइल्स भी कंप्लीट कर ली एंड प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट कर ली, और ये कुछ मेरा 226 तक हो गया था, और दैट्स इट। और बस अब कल सबमिट करनी है। जितनी मैम ने भेजी थी मैंने उतनी तो कर ली, तो बस उतना ही काफ़ी है। अब मैं जा रही हूँ बस खाना पीना खा के सोने, बिकॉज 6 बजे से ट्यूशन है मेरी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।